Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन। शिवम चैनल डोडा में आप सबका इस्तकबाल। मैं इदरीस फलाही आज एक बार फिर से आप लोगों को एक इंस्पायरेशनल स्टोरी के साथ हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, बता दूँ, हालात कैसे भी हों, लेकिन अगर इंसान को तलातुम खेज़ मौजों से घबराने की ज़रूरत नहीं हो और इंसान को अगर उकाब की तरह ऊंचा उड़ने का वो मकसद बना हो और अगर इंसान अपनी सोच के मुताबिक अपने जुनून के हिसाब से अपने मिशन में चले तो ज़रूर इंशाल्लाह कामयाब होगा। आपको बता दूं, बिहार से ताल्लुक़ रखने वाली महनूर ख़ातून इस वक्त ज़िला डोडा में रिहाइश पजीर हैं। चूँकि इनके साथ हालात भी कुछ इस तरीके के थे जिनका बयां करना मेरे हिसाब से मुहाल है। मेरी ज़बान से मैं इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाना चाहूँगा, लेकिन फिर भी उन हालात से निपट करके, उन हालात को फेस करके अपनी मेहनत, जुनून, लगन के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना, सिर्फ कंटिन्यू करना नहीं बल्कि जम्मू यूनिवर्सिटी में आर्ट्स स्ट्रीम में 75% मार्क्स ओवरऑल ग्रेजुएशन में लेना या 6 सेमेस्टर में 84% मार्क्स हासिल करना, ये काफ़ी जो है हम कहेंगे कि यह तो गॉड गिफ्टेड भी हम कह सकते हैं टैलेंट, लेकिन साथ ही साथ जदोजहद और मुसलसल मेहनतों और काविशों का ये नतीजा है। नाजरीन, सबसे पहले मैं महनूर ख़ातून का अपने शिवम चैनल डोडा में इस्तकबाल करता हूँ। महनूर, अस्सलाम वालेकुम, आपका इस्तकबाल है शिवम चैनल डोडा में। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया और इस काबिल समझा कि मैं यहाँ तक आऊँ और आप मुझे एक बार फिर से उभरने का मौका दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। महनूर, पहले मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, चूँकि आपका ताल्लुक़ बिहार से है, तो फिर क्या वजूहात रहीं कि आप ज़िला डोडा में आजकल रिहाइश पजीर हैं, या कब से आप यहाँ डोडा में आए हैं? जहाँ तक बात यह है कि मैं यहाँ कब से आई हूँ और क्यों आई हूँ, तो इसका बयान इस तरह मैं करूँ कि मेरे पापा, जिनका नाम मोहम्मद नूर आलम ख़ान है और जिनको डोडा की आवाम जो है उल्फत टेलर के नाम से जानते हैं, और उनकी शॉप का नाम गुड लक टेलर है। वो एज आ टेलर जो है वो यहाँ पर बहुत पहले आए थे, यहाँ तक इवन कि जब उनकी शादी हुई थी तो उस टाइम ही वो आ गए थे। मेरी दीदी सिर्फ 6 मंथ की थी तो यहाँ आए, और मेरी पैदाइश यानी कि डोडा मेरी बर्थ प्लेस है, और हम जितने भी भाई बहन हैं वो सारे यहीं हुए। सिर्फ मेरी बड़ी दीदी जो 6 मंथ की थी वो यहाँ आए। तो एज अ टेलर मेरे पापा यहाँ आए। उनने पहले जो है एक कारीगर की हैसियत से काम किया, लेकिन कुछ सालों के बाद उनने अपनी दुकान डाली और वो दुकान आज इतनी मशहूर हुई कि ही इज़ नो मोर विद अस, लेकिन फिर भी जो है हम उसको चला रहे हैं। मतलब इतने अच्छे इंसान थे कि उन्हें हमें इतनी अच्छे तालीमात से नवाजा कि हम इस काबिल है कि मैं उस दुकान को खुद चला रही हूँ। मैं अपनी पूरी फैमिली को जो है खुद चला रही हूँ। या मेरी मम्मी मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरी फैमिली पूरी सपोर्ट कर रही है, लेकिन इस काबिल उन्हें बनाया है कि मैं जो है उस दुकान को अच्छी तरीके से चला रही हूँ। किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती हूँ मैं। तो हाँ, मैं बिहार से, मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मैं बिहार से हूँ, लेकिन हाँ डोडा में हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है क्योंकि डोडा के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि कभी भी मुझे अगर ज़रूरत पड़ी तो उनने जो है कभी इनकार नहीं किया। उनने मुझे हमेशा बताया कि नहीं, आपने ये चीज़ करना है। उनने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। तो थैंक यू सो मच, मैं डोडा की आवाम से कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने देखा, चूँकि एक दुख भरी कहानी भी है इनकी कामयाबी के पीछे। चूँकि इनके वालिद साहब बहैसियत दर्जी यहाँ पे आए थे, टेलर का काम कर रहे थे, शॉप डाली, फिर मेहनत की, मेहनत के साथ साथ रूम रखा था इन्होंने। अभी इनका कोई ज़ाती मकान यहाँ पे नहीं है, रूम पे अभी भी हैं फ़िलहाल, और इनकी वालिदा अभी वो शॉप चला रही हैं। साथ ही साथ महनूर ख़ातून ने जो है तालीम के हिसाब से ऐसा मकाम हासिल किया कि अपने घर वालों को ही नहीं बल्कि पूरे डोडा में अपना नाम रोशन किया। और डोडा में इस तरीके से बिहार की लहर चली कि बिहार से आकर के डोडा में एक ऐसी लड़की आई जिसने डोडा में जो है कंपटीशन करके अपने इलाके का नाम, अपने घर वालों का नाम रोशन किया, और साथ ही साथ अपने मरहूम वालिद का नाम रोशन किया, जिनके बारे में इन्होंने कहा कि वो किस हिसाब से डोडा आए थे और उन्होंने किस हिसाब से तकलीफ़ उठाई, फिर अपने बच्चों की परवरिश की, साथ ही साथ इनको ऐसी तरबियत की, तालीम ऐसी दिलाई कि जिसकी वजह से महनूर ख़ातून आज हमारे साथ मौजूद है। तो महनूर, अल्लाह उनकी मगफ़िरत फ़रमाए, बख्शिश फ़रमाए। साथ ही साथ मैं आपसे यही भी पूछना चाहता हूँ कि आपकी तालीम जो इब्तदाई है या 12th तक, मैं पूरा जानना चाहता हूँ आपने कहाँ से हासिल की?
जब हम यहाँ आए तो मेरे पापा को हमें पढ़ाने का बहुत शौक़ था। मतलब वो चाहते थे कि मेरे बच्चे जो है पढ़े, मतलब एक अच्छा इंसान हो। उनका मकसद ये नहीं था कि ये जॉब करे, क्योंकि मेरे पापा जो है माशाल्लाह इतना कमाते थे कि उनने हमें एक शहज़ादी की तरह पाला है। कभी जो हमारे आँख में एक आंसू नहीं दिया उनने आने, मतलब इतना ज़्यादा वो मेहनत करते थे, बहुत प्यार करते थे हमसे। तो उनको जब शौक़ था तो उनने स्कूलों का पता किया, तो उनको बेस्ट स्कूल जो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा डोडा में, तो उनको फरीदा मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल जो है बेस्ट लगा। उनने नर्सरी में हमारी एडमिशन वहाँ पे कराई। तो 10th में जो है 10th तक मैंने वहाँ तालीम हासिल की। 10th में मैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी गई, लेकिन फरीदा मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल ये नहीं चाहता था कि मैं वहाँ जाऊँ, तो उन्होंने मुझे वापस बुलाया और मेरे पापा इस पे तैयार हो गए। यहाँ तक कि मैंने बहुत फोर्स किया कि मैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी जाऊँ, क्योंकि मेरी दीदी ने जो है गर्ल्स हायर सेकेंडरी 11th-12th किया है वहाँ से। लेकिन जब स्कूल वाले नहीं माना तो मेरे पापा इस बात पे तैयार हो गए और मैंने 12th भी वहीं से किया। फिर उसके बाद 12th तक का सफ़र वहाँ पे रहा। वहाँ तक मेरे पापा ने मुझे बहुत हेल्प की, मतलब इतना सपोर्ट किया है पापा ने कि मैं कह ही नहीं सकती। क्योंकि मैं इतनी नाजुक जैसी हूँ कि अगर मुझे सर दर्द भी होता मैं बहुत रोती थी, लेकिन पापा मुझे कहते थे नहीं, आपको रिस्क लेना है, आपने हर चीज़ करना है। पापा ने मुझे बोला कि आप मेरी बेटी नहीं हो, आप मेरा बेटा हो, आपने हर चीज़ करना है। तो पापा की इस हौसला अफजाई बातों से जो है मुझ में बहुत, मतलब वो मेरे लिए एक इंस्पायरेशनल काम करते थे। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है कि मैं कह ही नहीं, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है उनके लिए। यहाँ तक कि डोडा की आवाम उनको जानती भी है और हर एक को पता है। मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन आज जो है अगर कोई मुझे पहचानता है तो मेरे पापा की वजह से। आज अगर किसी चीज़ के लिए मैं शोहरत पा रही हूँ तो उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पापा और मेरी मम्मी का हाथ है। मेरी फैमिली, मेरी बैकग्राउंड जो है, बस उसी वजह से मैं जो है अगर कोई मुझे जान रहा है। और जब 12th के बाद जो है मेरे पास बहुत सारे स्कोप्स थे, क्योंकि मेरी डिस्टिंक्शन थी 12th में। तो पापा ने मुझे कहा कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो आप, मुझे कभी पापा ने किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। तो मैंने सोचा, बहुत सोचा, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए अपनी पढ़ाई। तो मैंने डिग्री कॉलेज डोडा में एडमिशन ले ली और मैंने फिर आर्ट्स स्ट्रीम रखा। यहाँ तक कि 11th-12th मेरा मेडिकल्स था, तो मैंने आर्ट्स स्ट्रीम रखा। तो पहले मुझे एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो गया था डिग्री कॉलेज डोडा में, लेकिन वहाँ पर जो जैसे टीचर्स मुझे मिले मुझे बहुत अच्छा लगा। उनने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। कहीं पर भी अगर मुझे ज़रूरत पड़ती, कहीं पर भी, तो मैं टीचर्स के पास जाती और उन्होंने कभी मुझे इनकार नहीं किया, मुझे एक्स्ट्रा टाइम दिया। कहीं पर भी कुछ भी हो जाता तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो आज माशाल्लाह मैं इस काबिल बन गई कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है 84% 6 सेमेस्टर, और फाइनल ओवरऑल ग्रेजुएशन मेरा जो है 75% से हो। तो ग्रेजुएशन तक मेरा डोडा में ही रहा। तो हाँ, तो अभी सफ़र था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा का, चूँकि इन्होंने वहाँ के असातिज़ा का नाम लिया। चूँकि मैं भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का ही तालिब इल्म हूँ, और साथ ही साथ महनूर खातून जो इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं और मेरी क्लासमेट भी हैं। चूँकि हम दोनों का तालीमी सफ़र एक साथ रहा और असातिज़ा जिस तरीके के हमें वहाँ पे नसीब हुए, और शायद ही ऐसे असातिज़ा किसी को मिलें। वो असातिज़ा हमें सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि पढ़ाने के साथ साथ हमारी तरबियत पर भी बहुत ज़्यादा जो है फोकस करते थे। और यही वो नतीजा है कि अगर इनका 84 है तो 83 तक मैं भी पहुंच गया हूं माशाल्लाह। तो ये इस तरीके से जहां तक ताल्लुक़ है डिग्री कॉलेज डोडा के टीचर्स का, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, चूँकि हर एक इंसान का अपना अपना मयार होता है और हर इंसान की अपनी सोच होती है। तो आपके हिसाब से जब डिग्री कॉलेज डोडा में आप आए तो वो सफ़र आपने जब जारी किया उसमें टीचर्स का जो सपोर्ट रहा, आपने बताया भी, ख़ास तौर से आप किन टीचर्स को याद करेंगे इस स्पोर्ट में या डिग्री कॉलेज डोडा के सफ़र में? अगर रही बात टीचर्स की, तो मैं तो पहले अपने प्राइमरी स्कूल के टीचर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो है आज हम पढ़ने के काबिल बने हैं। तो फरीदा मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के पहले फ़िलहाल सभी टीचर्स को जो है मैं दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के साथ जो है हम स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाया कि हम कॉलेज तक पहुँच सके। और रही कॉलेज की बात, तो जहाँ तक हम जब कॉलेज में आए तो वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स के जो हर डिपार्टमेंट्स के नए टीचर आए। मेरे सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, पॉलिटिकल, उर्दू, इंग्लिश और ईवीएस था। तो इंग्लिश की बात रही तो जमशीद सर, बहुत बहुत शुक्रिया उनका करती हूँ, क्योंकि उनने पढ़ाया, उनका तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो मुझे हमेशा बोलते थे कि एज अ ब्रदर मुझसे बात कर लेना और कभी भी ज़रूरत हो। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। तो उर्दू डिपार्टमेंट से बात करूँ तो अख्तर सर, आपको मैं बताती चलूँ कि जब 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हो गए मेरे, तो मैं घर पर थी, तो मेरे पापा की सेहत बहुत ख़राब हो गई। तो एक हफ़्ता शायद वो बीमार रहे, तो उसके बाद उनकी डेथ हो गई।
तो मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकूँगी, और मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए मुतमईन हो गई थी कि मैं छोड़ दूँ, क्योंकि पापा ने मुझे टेलरिंग सिखा दी थी, स्टिचिंग भी कर लेती थी और कटिंग भी कर लेती थी। तो मैंने सोचा था कि फैमिली के लिए करना पड़ेगा, तो मैं बिल्कुल इस बात के लिए मुतमईन ही नहीं थी कि मैं एडमिशन लूँ 5th सेमेस्टर में। तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन टीचर्स ने मुझे बहुत समझाया। वो मम्मी के पास आने लगे, हमारे घर आने लगे, उनने समझाया, तो उनकी वजह से जो है फिर आखिरकार जो है मैंने एडमिशन ले ली। तो अख्तर सर उनने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट की। वो घर आए, अम्मी के पास जाने लगे, फ़ोन पे भी मतलब हमेशा बोलने लगे कि आप पढ़ो, अगर कहीं पे भी ज़रूरत होगी तो हमें बोलना। हिस्ट्री डिपार्टमेंट से अशरफ सर है, उनने भी बहुत हेल्प की, वो भी हमेशा समझाते रहे। पॉलिटिकल डिपार्टमेंट से जैन बांडी सर, जैन बट सर, उनने भी, और उर्दू डिपार्टमेंट से इम्तियाज़ सर है, उनने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। उनने भी बताया कि कहीं पे भी ज़रूरत हो तो आप ये समझना कि मैं आपका पापा हूँ। उनने मुझे ये बात कहा, और जब उनने ऐसा मुझे कहा तो मुझे सच में लगा कि नहीं, मेरे पीछे बहुत सारे हैं, मुझे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है मेरी पढ़ाई चली। प्रिंसिपल सर मतलब बाकी तमाम टीचर इनडायरेक्टली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगे। मैं नहीं कहती हूँ कि स्पोर्ट करना सिर्फ इकोनॉमिकल स्पोर्ट हो, कोई पैसे दे तो उस तरीके स्पोर्ट हो, मुझे ऐसे स्पोर्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं चाहती ही नहीं हूँ कि कोई मैं किसी के ऊपर बर्डन बनूँ। यहाँ आपको मैं बताऊँ कि जब मेरे पापा की डेथ हुई तो दुकान संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। इवन कि मैं घर पे रहती थी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मैं कुछ काम करूं, यहाँ तक कि मैं घर के काम में भी ज़्यादा ये नहीं रखती थी, बिल्कुल भी नहीं। बस मेरा काम होता था पढ़ना, कॉलेज जाना, आना, फ्रेंड्स के साथ, इतना ही काम होता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे कंडीशन को समझनी पड़ी, सिचुएशन के साथ मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, और फिर हालात इतने हो गए कि मैं इस काबिल हो गई कि आपको बताऊं कि 5th सेमेस्टर में मैंने कटिंग भी की, स्टिचिंग भी की, और पेपर्स के लिए भी पढ़ा, कॉलेज भी गई, मैंने हर काम किया। 6th सेमेस्टर में भी मुझे बहुत काम होता है, मतलब माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बरकत दी है कि मैं अपने घर को भी चलाती हूँ, अपनी पढ़ाई भी कर रही थी, और पेपर्स भी दिए मैंने। मतलब 6th में मैं सुबह शाम पढ़ती भी थी, कटिंग भी करती थी, यहाँ तक कि मेरी दीदी चनाव वाली जाती है, मेरे बाकी भाई बहन सारे स्कूल जाते हैं। इवन कि हमें बहुत रश होता है, क्योंकि डोडा के काफ़ी मतलब मैक्सिमम लोग जो है मुझे जानते हैं पापा की वजह से, तो वो आते रहते हैं हमारे घर पे। मेहमान नवाजी भी की मैंने, पढ़ाई भी की, कपड़े भी सिए, तो मैंने इस तरीके से अपनी पढ़ाई शुरू की। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी मोहतरम शबीर सर का, क्योंकि उन्हें मुझे बचपन से पढ़ाया है। तो और पापा मुझे कहते थे कि अगर आपको ज़िंदगी में कभी कोई फ़ैसला लेना हो तो आप शबीर सर से बात कीजिएगा। तो आज भी अगर मुझे कोई भी फ़ैसला लेना होता है तो मैं शबीर सर से बात करती हूँ। और अगर कोई और शख्सियत है यहाँ पर तो मुझे सपोर्ट करने वाले यहाँ पर बहुत सारे हैं। हमारे पड़ोसी शफ़ी अंकल है, शफ़ी बट, तो उनने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे कभी भी ज़रूरत होती तो वो मुझे कहते हैं कि आप अपनी अम्मी का भाई मुझे समझो, अपना मामू समझो, अपना पापा समझो, लेकिन कुछ भी हो तो मुझे कहना। यानी कि मुझे बहुत सारी स्पोर्ट्स है। मैं नहीं कहती हूँ कि पैसा ही हर चीज़ होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं रिज़्क़ खुद पहुँचाऊँगा, तो मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। बस मैं हर एक का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, डोडा की तमाम आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों की दुआओं की वजह है कि आज हम इस काबिल है। क्योंकि अगर किसी के पापा नहीं होते हैं तो मुझे पता है उनको कितनी तकालीफ उठानी पड़ती है, लेकिन वक्त के साथ हमें हर चीज़ को समझना चाहिए, हमें सिचुएशन के साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। मेरी ये एडवाइस है कि अगर आप पर कोई मुसीबत आती है, कोई भी किसी भी किस्म की क्यों ना हो, तो हमें कभी भी जो है अल्लाह की ज़ात पर से भरोसा नहीं उठाना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने आप पर कोई मुसीबत डाली है तो शायद आप उस काबिल हैं कि आप उस मुसीबत को उठा सकते हैं, आप उस मुसीबत को बर्दाश्त कर सकते हैं, और उसके पीछे जो अल्लाह ताला ने आप पर बहुत बड़ा अजर रखा होगा। कुछ ना कुछ ऐसा रिज़ल्ट वो आपको देगा कि आप उस काबिल बन जाओगे। तो मुझे अल्लाह ताला पे यही उम्मीद है, और इसी उम्मीद के सहारे मैं आज मेहनत भी करती हूँ और पढ़ती भी हूँ, और मेरी ग्रेजुएशन इस तरह फाइनल हो गई। हाँ महनूर, तो काफ़ी इमोशनल स्टोरी है आपके पीछे, आपकी कामयाबी के पीछे। जहाँ तक ताल्लुक़ है स्कूलिंग का, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, स्कूलिंग में 3 स्टेप्स या 4 स्टेप्स होते हैं, पहले प्राइमरी, फिर मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी, फिर कॉलेज। तो इन तमाम अदवार में आपको सबसे बेस्ट दौर कौन सा लगा? स्कूलिंग का है तो जहाँ तक मैं बताऊँ कि मैंने नर्सरी टू 12th जो है मैंने फ्रीडम हायर सेकेंडरी से ही किया है, तो मुझे हर लम्हा याद है
क्योंकि मेरा काम ही था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहती, तो मुझे तकरीबन हर दौर जो है अच्छा लगा, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे हायर सेकेंडरी हो। लेकिन हायर सेकेंडरी की बात यह है कि हम बहुत कम बच्चे थे, क्योंकि वो हायर सेकेंडरी की शुरुआत थी, तो हम कुल 10-15 बच्चे थे, कुछ 10-15 लड़कियां थी से, तो वो दौर सबसे ज़्यादा अच्छा रहा। और हमारा जो ग्रुप था वो बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रुप था। कुछ लड़कियां जो है मेरी फ्रेंड्स जो है वो एज अ डॉक्टर जो है वो चली गई, कुछ जो है कॉलेज में आ गई, मतलब कोई भी बेकार नहीं। बहुत अच्छा मुझे हायर सेकेंडरी लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो मैनूर, जहाँ तक ताल्लुक़ है दोस्तों का, क्योंकि तालीमी जो दौर होता है उस दौरान इंसान के काफ़ी दोस्त होते हैं, कुछ तो दोस्तों के भी टाइप्स होती हैं, लेकिन अभी ख़ास दोस्त की मैं बात करूँगा आपको। कुछ ऐसे दोस्तों को अगर आप अपनी कामयाबी के पीछे यहाँ से कोई पैगाम देना चाहते हैं, जिनकी वजह से या जिनकी सपोर्ट की वजह से आप आज यहाँ इस मकाम तक पहुँचे। हाँ, मेरी फ्रेंड्स में बहुत सारे आते हैं, क्योंकि मैंने ट्यूशन्स की क्लासेस ली हैं, मैंने अरबी भी पढ़ी है। तो अगर मैं अरबी की बात करूँ तो ज़ोबिया तबस्सुम जो MBBS नीट क्वालिफाई कर चुकी है, तो उसका शुक्रिया अदा करूँगी कि उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। अगर मैं कभी कहती भी कि नहीं मुझे नहीं आ रहा है ये वो, तो मुझे हमेशा कहती थी कि डर मत, हमेशा ये कर। तो थैंक यू सो मच ज़ोबिया। और अगर स्कूल्स की बात हो तो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी नईमा, तो वो भी डोडा से ही है, तो उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। और अगर हायर सेकेंडरी से रही तो फिर रुबीना, नुसरत, उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि हमने एक साथ पढ़ा, कहीं पर भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो हम डिस्कस कर लेते थे। और अगर हायर सेकेंडरी कॉलेज लेवल की बात है तो कॉलेज में मैं हर एक के साथ फ्रेंड थी, क्योंकि मेरी जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स थी तो वो 12th बेस पे कुछ ना कुछ करने लगी, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल नया था वहाँ पर। तो नुसरत जो थी वो मेरे साथ रही, तो लेकिन सब्जेक्ट्स अलग अलग थे, लेकिन मेरे साथ जो है डिफरेंट लड़कियां रहीं, उन्हें एज अ सिस्टर मेरे साथ रिएक्ट किया। और डिफरेंट बॉयज़ भी रहा, उन्हें एज अ ब्रदर मेरे साथ रिएक्ट किया। और जब पापा की डेथ हो गई तो ये सारे बच्चे, यानी कि इवन कि ऐसा लग रहा था कि सारा कॉलेज ही उठ के आ गया हो मेरे घर। हर एक ने मुझे अपने लेवल तक, अपने हिसाब से जो है मुझे उन्हें समझाया, एडवाइस किया, उन्हें बताया कि हम आपके साथ, क्योंकि देखो हेल्प कोई नहीं करता है, लेकिन हाँ अगर कोई समझा दे ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और किसी का समझाना अगर असर कर जाए हम तक, तो वो सबसे बड़ी बात होती है। तो तकरीबन मेरे सारे फ्रेंड्स जो है, मुझे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि मुझे ऐसे असातिज़ा मिले, ऐसे पेरेंट्स मिले, ऐसी फैमिली मिली, मेरे भाई बहन मिले और ऐसे फ्रेंड्स मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला का। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का ही शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्हें मुझे इतने अच्छे लोगों से मिलवाया। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है अभी ग्रेजुएशन में 75 मार्क्स हासिल करने का, जब आप पहले कॉलेज में गए थे तो आपको क्या लग रहा था कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे या इस मकाम तक पहुँचेंगे कि आप आर्ट्स स्ट्रीम में 75% मार्क्स हासिल करेंगे? नाज़रीन, चूँकि बता दूँ, अगर मेडिकल नॉन मेडिकल इस तरीके की बात की जाए वहाँ पे परसेंटेज आ भी सकती है, लेकिन आर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जो बहुत वास्ट होता है। इसमें आप जितना भी आंसर लिखते हैं उतना कम होता है। तो इस हिसाब से वास्ट सब्जेक्ट्स लेना, फिर उनमें एक ऐसा फोकस करना, जदोजहद करना और नतीजे यहाँ पहुँचना कि 75% आप लेते हैं आर्ट्स में, वो भी डिग्री कॉलेज में, और वो भी ख़ास करके डिग्री कॉलेज डोडा में, ये बहुत बड़ी बात है। महनूर फातिमा, आपको शोम चैनल डोडा की तरफ से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, हमारी पूरी टीम की तरफ से। हमारे चेयरमैन सर हकनवाज नेहरू सर हैं, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर कुलदीप ठाकुर सर, या बाकी जितने भी टीम वर्क हमारे साथ करते हैं, इन सब लोगों ने आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की है। साथ ही साथ सलाम करते हैं आपके जज्बे को, आपकी मेहनत को, और आपके जितने भी काम हैं, और तमाम इतनी ट्रेजिडीज़ होने के बावजूद आप इस वक्त फिर से एक मजबूत इंसान की तरह खड़े हैं, बहुत बड़ी बात है। तो जिस तरीके से आप इंस्पायर करते हैं लोगों को, जिस तरीके से आज तक आपने इंस्पायर किया लोगों को, मज़ीद ऐसे ही बढ़ते रहें, आप तरक्की करते रहें, और ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर आपको कभी भी कोई ज़रूरत पड़े, हम सब आपके साथ हैं, और पूरी डोडा आपके साथ है, पूरी जम्मू कश्मीर आपके साथ है। जहाँ पे भी, जिस मोड़ पे भी, जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़े, आपके साथ हर एक इंसान है। तो नाज़रीन, ये थी हमारे साथ महनूर खातून, जिन्होंने हमारे साथ एक इंटरव्यू किया, चूँकि हम चाहते थे कि ऐसे इंस्पायरेशनल स्टोरीज़ आप तक पहुँचाएँ जो लोग वाकई मेहनत करते हैं। हम ग्लैमर्स पे यकीन नहीं करते, हम हकीकत पे यकीन करते हैं, ताकि हकीकत दुनिया तक पहुँचे। जो लोग वाकई इस काबिल हैं कि उन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, हमारे चैनल की ये कोशिश है कि उन लोगों को अप्रिशिएट किया जाए। फिलहाल बने रहिए शोम चैनल डोडा के साथ। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।